नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश सोनी जी से आपसे कुछ चर्चाएं सुनवाएंगे, कुछ अलग अलग मुद्दाओं पे कुछ लोगों से बात करते हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन के माध्यम से। नमस्कार, मैं रमेश सोनी आज उपस्थित है जखनिया में। आज कई ग्राम प्रधान है, जाने कि जखनिया गाजीपुर का जो एमएलसी चुनाव है, इसमें क्या रणनीति लोग प्रधान लोग बना रहे हैं। क्या विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे या किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। अब तक जो एमएलसी का चुनाव चली आ रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से दो प्रत्याशी गाजीपुर में चुनावी मैदान में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चंचल हैं, तो एक पर डमी प्रत्याशी सपा के मदन सिंह यादव जी हैं, और लगातार कहीं न कहीं लोग अपने जीत का ढोल पीट रहे हैं। इसमें जानेंगे प्रधानों से पूरी बातें। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ जी, एमएलसी का चुनाव चल रहा है, तो क्या किस मुद्दे पर मतदान होगा? हमारा मुद्दा है विकास का। विकास मुद्दे पर हम मतदान करेंगे। आप लोग प्रधान सभी लोग यही अपने जो भी हमारे में जाएंगे वो गाँव का विकास। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो क्या विकास हुए एमएलसी का? वही फिलहाल तो कोई विकास संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग नवनिर्वाचित प्रधान है, तो अपने कार्यकाल का हम लोग देखेंगे। अच्छा, ऐसा बताइए, कोई ऐसा प्रधानों में दबाव बनाता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह में जुड़ते हैं आगे तो ये इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? और जिसमें एमएलसी का चुनाव होगा, किस मुद्दे पर मतदान होगा आपका? विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे पर। पिछले 5 साल इसके पहले भी लोग एमएलसी रहे हैं, तो क्या क्षेत्र में कुछ विकास हुआ गाँव में आपका? नया प्रधान है, इसकी जगह नए प्रधान है। आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? यंग प्रत्याशी चुनेंगे? विकास से और मतलब नहीं, विकास से मतलब है जो विकास नायक रहेगा, विकास करेगा। अभी देखा है तो समाजवादी पार्टी जो दलित प्रत्याशी मदन सिंह यादव, इनके 7 विधायक इनको जिताने में लगे हुए हैं। क्या लगता है? क्षेत्र में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाहर लगे ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ रहे हैं धामू के ग्राम प्रधान है। क्या नाम है सर आपका? अभी देखा जाए तो एमएलसी का चुनाव काफी सरगर्मी पे है। 9 तारीख को यहाँ का मतदान होना है। इसमें क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में? लग रहा है हम लोग तो अपना दोनों लोग जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब प्रधान लोग बताया कि कौन देगा। आपके जखनिया ब्लॉक के प्रधानों की बात करें, बीडीसी में सबसे अधिक उनका झुकाव किधर है? किसको लोग पसंद करते हैं? पसंद की बात अपनी अपनी है। अब हम अपनी बात बताएं कि सबकी बात नहीं बताना है। अच्छा, हम सरकार की बात करें कि सबसे अच्छा पिछले 5 सालों में योगी जी की सरकार रही है, और उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार रही है, तो ये यहाँ के लोग ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? पसंद की बात है तो पसंद तो इस साल अभी भी जल्दी देखिए चुनाव हुआ है, तो चुनाव में सब लोग सपा को पसंद किए हैं। इससे पहले योगी जी की सरकार थी। अगर पसंद रहती तो सपा को वोट कैसे देते लोग, सपा को कैसे साफों के साथ विधायक होते। लेकिन समय बदलता रहता है, हो सकता है चक्र चुनाव का बदल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे पब्लिक वाइज। नमस्कार। आज बता जखनिया में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि सरकार तथा रोडमैप पर चलेगी। सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य तय किया जा रहा है कि सीएम योगी खुद एक विभाग की कार्ययोजना देखेंगे। वह कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे कि अगले 100 दिन के लिए क्या काम निर्धारित किए गए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, इस मुद्दे क्या कहना चाहेंगे? अपने जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो 100 दिन का कार्य लिया गया है, लेकिन अभी पिछले 5 साल में इन्होंने हर बार एक लक्ष्य लेते हैं, लेकिन इनका न कोई इनके अधिकारी, न इनके कर्मचारी, न इनके गांव के जो हैं अधिकारी लोग, इनका कोई कार्य नहीं सुनिश्चित है। यानी कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसका मातहत पालन नहीं करते। मातहत सिर्फ एक पालन है, गरीबों के ऊपर डंडा चलाना। इनका ये पालन बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें गरीब का दमन, गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाना। अगर मुख्यमंत्री जी इस बार कार्य योजनाओं को देखते हैं तो उनकी तरफ से क्या चाहेंगे आप? अगर कार्य योजना उनके अधिकारी मातहत नहीं पूरा करते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, अब तो ये आगे का रणनीति है। अब अगर मुख्यमंत्री जी का यह अगर कार्य योजना 100 दिन में अगर लक्ष्य पूरा होता है तो इनके लिए तो बधाई देंगे हम लोग। लेकिन अगर कार्य योजना खाली
कागजादी में इनका कार्य योजना अगर हो रहा है तो यह एकदम विश्वासघात जनता के प्रति है। सिर्फ बहसबाजी मोबाइल टीवी और चैनलों पे, और कभी मोदी जी कहते हैं मन की बात, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री जी 100 दिन की बात कि हम 100 दिन में, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। यह लक्ष्य नहीं। धन्यवाद। फिर बात करते हैं हम लोग। आइए जानते हैं क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया कि सरकार तय रोड मैप पे ही चलेगी। सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य खुद कार्य योजनाओं को। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हैं अगर उसको लागू किया जाए और जो बात कर रहे हैं तो अक्षरशः इसका लाभ लोगों को मिले। लेकिन लागू जो होता है, अब कानून बना है, कुछ कानून बना है, थाने में गरीब जनता को न्याय मिलना, अधिकारियों के जा रहे हैं तो उनकी बात सुनना, उनके मामले को हल करना। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार झूठ पर झूठ ये बोलते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत प्रस्ताव करते हैं। आपको मैं भदेन गांव, मैं जमनिया कोतवाली की बात कर रहा हूं कि भट्ठा मजदूर अपनी मजदूरी को 6-7 बजे शाम को उतारने के बाद वो बांट रहे। चिता पुलिस इनकी गश्त के। नमस्कार, मैं रमेश सोनी, आप देख रहे हैं पब्लिक वाई। विधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन, जिसने अक्सर अपनी दूरदर्शिता से बेहद अच्छे सुझाव देकर विधानसभा के पास कई कानूनों को बेहतर रूप से दिया, चाहे जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की बात हो या फिर जमींदारी उन्मूलन एक्ट की बात हो। एक क्रांतिकारी निर्णय थे जिसके प्रदेश की जनता के जीवन स्तर सुधार आया। अब एमएलसी के सीटों के लिए चुनाव है 9 अप्रैल को, जिसके लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसमें मतदाता आम जनता नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे। इस बारे में वे अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। चुनने के लिए किन मुद्दों की अहमियत देंगे, खबर का अंत तक इस तरह की आप देखते रहेंगे लोगों की राय। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, एमएलसी चुनाव में वोट देने में आपके क्या मुद्दे हैं? एमएलसी चुनाव में वोट देने के आपके क्या मुद्दे हैं? एमएलसी चुनाव में वोट देने का मुद्दा यही है, वो कोई प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, हम लोग विकास पुरुष चाहते हैं जो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत प्रधान और जिला पंचायत को और क्षेत्र के सभी सम्मानित गरीब दुखिया के एमएलसी प्रत्याशी जो भी हो, जो सुख दुख के घड़ी में काम करने का काम करता हो, विकास पुरुष हो, हम लोग उसको खुले मंच में वोट देने का काम करूंगा और कहीं भी किसी के दबाव में वोट देने का प्रधान वोट नहीं करता। इसलिए कि प्रधान भी एक प्रतिनिधि है, 2000 जनता ने एक प्रधान को चुना है, इसलिए हम लोग एमएलसी का चुनाव खुले मन से विकास पुरुष को वोट देने का काम करूंगा। आपकी नज़र में क्या एमएलसी चुनाव सत्ता के दबदबे तक रह गया या परिणाम अलग भी आते रहे हैं? परिणाम अलग भी आते रहे हैं, दबदबे का कोई मतलब नहीं है। जो विकास पुरुष है वो विकास पुरुष ही रहेगा। चलिए, इसी तरह मैं अन्य लोगों से बात करूंगा। एमएलसी चुनाव में वोट देने में आपकी क्या मुद्दे होंगे? सर, विकास मुद्दा हमारा है, जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। आपकी नज़र में एमएलसी चुनाव सत्ता के दबदबे तक रह गया या परिणाम अलग होंगे? परिणाम अलग होंगे, आते रहे। क्या नाम है आपका? जेपी सिंह। एमएलसी चुनाव में वोट देने के आपके क्या मुद्दे होंगे? विकास की तरफ। आपकी नज़र में क्या एमएलसी चुनाव सत्ता के दबदबे में रह गया या परिणाम इसके अलग आते रहे? नहीं, परिणाम अलग आते रहेंगे, दबदबे की कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? श्यामपत राजभर, हरदासपुर। श्यामपत जी, एमएलसी चुनाव में वोट देने में आपके क्या मुद्दे होंगे? भाई, हम लोग जहाँ इस समय हैं, जैसे अध्यक्ष जी हमारे बोले हैं कि भैया ऐसा है कि हम लोग को विकास चाहिए, सब जो एक जगह सब लोग हैं वहीं पे हम लोग चलेंगे साथ में ना जी। आपकी नज़र में क्या एमएलसी चुनाव सत्ता के दबदबे पर रह गया है या परिणाम? नहीं, सत्ता के दबदबा नहीं रह गया है। जैसे विकास जिधर चल रहा है उस विकास में हम भी लोग चल रहे हैं ना, कि जिसको वोट दिया जाए वहाँ से विकास हो हम लोग का ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे पब्लिक वाइब। नमस्कार। रमेश सोनी, आज बात करेंगे कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि सरकार तथा रोड मैप पर ही चलेगी। सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य तय किए जा रहे हैं कि सीएम योगी खुद एक एक विभाग की कार्य योजना देखेंगे। यह कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। अगले 100 दिन के लिए क्या क्या काम निर्धारित है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि सरकार तय रोड मैप पे चलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह अक्षरशः उसका पालन नहीं करते हैं, और पिछली इनकी सरकार रही और देखने को यह भी मिला, लेकिन उनके अंदर अगर यह अच्छा काम करते हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके शासन काल में जो अधिकारी जो
यह मनेमान है। और जो है अपने आदेश का भी वह ठीक से पालन नहीं करते हो, चाहे वह तहसील का हो चाहे ब्लॉक का हो। लूट मची हुई है हर जगह। दूसरी बात और हम आपसे बताना चाहते हैं कि यह प्रधानमंत्री सम्मान योजना जो है यह जो है के लिए लोग फार्म भरे और साल भर हो गया और यह जखनिया तहसील में जखनिया ब्लॉक में कृषि गोदाम पर जो है फार्म मांगा गया और सबसे 1000 रुपया 500 रुपया लिया गया। और इसके बाद भी हमारे ही गांव सभा के करीब 10-15 लोग ऐसे हैं कि रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका भी जो है कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत उनका भी नाम आज तक जोड़ा नहीं गया। जैसे उनका नाम है रमेश, दिनेश, राजेश, नागेश्वर और पिता का नाम खुरचंद और संजाफी, उनके पति का नाम खुरचंद, ओम प्रकाश, श्रवण, अशोक, संतोष और उनके पिता का नाम सोचन और उनकी पत्नी लालती देवी सोचन और सुरेंद्र रामाश्रय और पिता का नाम लोचन और वह श्यामदेवी और पति का नाम लोचन, नंदलाल व पिता का नाम परसोत्तम। यह सारे लोग जो है कृषि सम्मान योजना के लिए फार्म भरे और उनसे कृषि गोदाम पर पैसा भी लिया गया, लेकिन आज तक ले उनका जो है वह योजना के अंतर्गत उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। कृषि गोदाम जो कर रहे क्या जखनिया ब्लॉक में है? हाँ, जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत है। और वह इन लोगों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलता है वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और इनसे जैसे उनके जब पिता मर जाते हैं तो जब इनका वरासत होता है तो यह फार्म मांगा जाता है और फार्म भर के दिए, उसके साथ साथ पैसा भी लिए और की माने खाद भी देंगे और इसके बाद भी जो है आपका किसान सम्मान तब करेंगे। यह अपने आड़त में लोग जो है 1000, 500 रुपया इनसे लिया गया, लेकिन आज तक ले उनकी कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत उनका नाम नहीं जोड़ा गया। चलिए, बहुत बड़ी ये समस्या है। कहीं न कहीं किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं जोड़ा गया और कहीं न कहीं बड़ी ये आरोप भी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कृषि विभाग द्वारा जो पैसे लेने की बात सामने आई है। आप देखते रहे पब्लिक बाइट।